हेलो फ्रेंड्स, सीईटी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है राजस्थान का, उसे क्रैक करने के लिए आज हम राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे जो आपको हेल्प करेंगे सीईटी ग्रेजुएशन और सेकेंडरी दोनों में। तो आज अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन से जो कि सब एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और ये आगे भी आने के पूरे चांसेस हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये करेक्ट आंसर होगा बी 10.41%। नेक्स्ट, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर यानी कि 826 किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? करेक्ट आंसर होगा 1070 किलोमीटर यानी कि 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? आंसर होगा 1722 मीटर। नेक्स्ट, छप्पन का मैदान राजस्थान के किस नदी बेसिन में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर होगा माही बेसिन। यहाँ पे देखो मैंने नोट करके इसकी व्याख्या भी दी है जिसमें लिखा है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह, 56 नदी नालों का प्रवाह क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है। यह माही बेसिन का प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट, राजस्थान में कुनू और पार्वती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? आंसर हो गई चंबल। इसकी व्याख्या देखते हैं। चंबल राज्य की एकमात्र 12मासी नदी है। इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ बनास, काली सिंध, मेज, परवन, शिप्रा और बामनी हैं। नेक्स्ट, राजस्थान की किस झील को डेबर की नाल के रूप में भी जाना जाता है? आंसर होगा जयसमन लेक। राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप ड्यून्स किस जिले में पाए जाते हैं? आंसर होगा जैसलमेर। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावठ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? आंसर होगा भूमध्य सागरीय चक्रवात। मावठ वर्षा भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। यह वर्षा रबी की फसल विशेषकर गेहूं के लिए गोल्डन ड्रॉप्स अमृत बूंदें कहलाती हैं। नेक्स्ट, कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार BWHW जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है? करेक्ट आंसर होगा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। व्याख्या देखते हैं इसकी। BWHW उष्ण मरुस्थलीय शुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। यह सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य का सुदूर पश्चिमी भाग है, जैसलमेर, बीकानेर आदि। नेक्स्ट, रेड सॉइल, लाल मृदा या रेड लोमी सॉइल जिसे कहा जाता है, राज्य के मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? आंसर होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा। रेड लोमी मृदा दक्षिणी राजस्थान जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में मक्का की उत्तम खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। इसमें आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है। नेक्स्ट, राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान घोषित होने वाला प्रथम क्षेत्र कौन सा है? आंसर होगा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर को 1980 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। यह क्षेत्र सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और अपनी प्रसिद्ध बाघ परियोजना टाइगर सफारी के लिए विख्यात है। नेक्स्ट, उड़न गिलेरी फ्लाई स्क्विरल के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा सीतामाता अभयारण्य। सीतामाता अभयारण्य प्रतापगढ़ जिले में महुआ के वृक्षों पर मुख्यतः यह अनोखी उड़न गिलेरी पाई जाती है। यह चौसिंगा मृग भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में जावर खदानें किस खनिज के उत्खनन के लिए जानी जाती है? इसका आंसर होगा सीसा जस्ता, लेड जिंक। यह उदयपुर जिले में मेवाड़ महाराणा लाखा के शासनकाल में खोजी गई थी। जावर खदानों में सीसा जस्ता, लेड जिंक के साथ चांदी का भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। नेक्स्ट, राजस्थान का थार मरुस्थल किस प्राचीन भूभाग का अवशेष माना जाता है? 33 सागर। नेक्स्ट, अरावली पर्वतमाला और विंध्यन क्रम के बीच में के
संक्रांति प्रदेश को क्या कहा जाता है? आंसर होगा महान सीमा ब्रज यानी कि ग्रेट बाउंड्री फोल्ट। यह संक्रांति प्रदेश दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार क्षेत्र के समीप महान सीमा ब्रज यानी कि ग्रेट बाउंड्री फोल्ट कहलाता है, जो मुख्य रूप से बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे विस्तृत है। नेक्स्ट, लू राजस्थान के किस प्रकार की स्थानीय पवनें हैं? इसका आंसर होगा ग्रीष्मकालीन अति गर्म और शुष्क पवनें। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर यानी कि IGNP का उद्गम स्थान कौन सा है? हरिके बैराज। पंजाब में सतलज और तथा व्यास नदी के पावन संगम पर निर्मित हरिके बैराज से इस विशाल नहर का उद्गम होता है। इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ऊपरमाल राजस्थान का कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है? आंसर होगा बिजोलिया से भैंसरोड तक का पठारी भाग। तो ये अपन ने देखे 20 क्वेश्चन जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आप इसको बार बार देखो और बार बार इसका रिवीजन करो, जिससे यही क्वेश्चन आपको मिले और आप उसे CET में कर लो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।